क्योंकि इस मुल्क में बसने वाले शहरी सिर्फ मुसलमान नहीं थे, यहाँ हिंदू भी थे, यहाँ सिख भी थे, यहाँ क्रिश्चियन भी थे, यहाँ बुद्धिस्ट भी थे और मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ मजहब और मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले और पैरोकार इस सरजमीन पर मौजूद थे। तो लोगों में ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर कौन सा सिस्टम बनाया जाए। तो फिर 1947 में एक मीटिंग बुलाई गई और भीमराव अंबेडकर की सरपरस्ती में, सदारत में एक टीम तश्कील दी गई और उस टीम के मातहत ये बात उनके सुपुर्द की गई कि एक कानून बनाया जाए। उन लोगों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक मुसलसल मेहनत की और मुसलसल मेहनत करने के बाद एक कानून तैयार किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, एक दस्तूरुल अमल तैयार किया, एक संविधान तैयार किया। जिस संविधान को तैयार कर दिया गया था 1949 में और बाकायदा 1950 में उसमें तरमीम के साथ, बहस के साथ और दस्तखत सारे लोगों का हो गया, जो कमेटी तश्कील पाई थी और 1950 में वो संविधान इस मुल्क के हिंदुस्तान में नाफिज हो गया। 26 जनवरी 1950 वो पहला दिन था जिस दिन संविधान को लागू किया गया पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में। और 26 जनवरी को वो जश्न मनाया गया यौम जमहूरिया के नाम पर और फिर हर साल हम वही जश्न मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन ये संविधान जो हमको मिला, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको मिला, वो दस्तूर जो हमको मिला, ये यूं ही नहीं मिला मेरे भाइयों और दोस्तों। हमने बताया कि 347 साल तक यहाँ पर अंग्रेजों ने मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, बुद्धिस्टों पर, क्रिश्चियनों पर और तमाम जो यहाँ के शहरी थे उन पर जुल्मो जबर और जुल्मो तशद्दुद के ऐसे पहाड़ तोड़े हैं कि तारीख उसे भुला नहीं सकती, तारीख फरामोश नहीं कर सकती है। बहुत जुल्म हुआ और फिर आपने सुना कि उस जुल्म और बर्बरियत के नतीजे में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई इकट्ठे हो गए और उन्होंने ये तय किया, ये फैसला किया कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बल्कि तमाम लोगों को जो इस मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं और चाहते हैं आजादी की फिजा में सांस लेना, तो उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा और मिलकर अंग्रेजों के नापाक कदम से इस सरजमीन को पाक करना पड़ेगा। ये तय किया, जिसके नतीजे में मेरे भाई उन्हें कुर्बानियां देनी पड़ी, उन्हें हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ी, उन्हें जेल के सलाखों में बंद किया गया और मुसलसल उन्होंने तकरीबन 250 साल तक जंग लड़ी। 250 साल तक हम सिर्फ जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चंद लोग हैं जो आजादी के वक्त में नाम ले लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हजारों लोगों ने, बल्कि लाखों लोगों ने अपने जानों के नजराने पेश किए हैं इस मुल्क को आजाद करने में। तब जाकर के ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ।